हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि कल मैंने ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर थे, इसका जो भी थ्योरिकल पॉइंट होता है जिसमें इंट्रैक्शन दिया जाता है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, जैसे माध्य है, समांतर माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है, किस तरीके से निकाला जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। कल एक क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड, पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली का था वो बता दिया था। आज दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न को हम लगाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। जैसे ये टेबल दी रखी है, इसमें कहा है कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ये एक सारणी दी गई है और इस सारणी में क्या पूछा है, इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही चीजें हैं जो सारणी यहां पर दे रखी है, उसी सारणी को हम पुनः बनाएंगे। ठीक है, पुनः सारणी बनाएंगे। जैसे हल करना है, देखो सारणी में आपको क्या करना है, ये टेबल जो बनी है इसे पुनः ऐसे बनाएंगे। प्राप्तांक, उसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या तो बेटा ये हमारा XI है और ये हमारा FI है। ठीक है, लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और खींचेंगे। ठीक, और यहां लिखेंगे XI गुणे FI, ये करेंगे। तो देखो भाई, इस सारणी को देखो बन गई ये सारणी। अब इस सारणी में हमें क्या करना है, सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। जैसे यहां कॉलम ऐसे दिख रहे हैं, एक्चुअली में दो ही कॉलम है, 1 और 2, क्योंकि ये प्राप्तांक परीक्षार्थियों की संख्या है और यही चीज आगे बढ़ करके यहां पर है। ठीक है, इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे, इसे हम तैयार करेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या है, 0 1 है। 0 1 की जगह पर आप 1 लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। डबल डिजिट में लिखो 1, उसके बाद है 3। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, टेबल छोटी है। यहाँ 4, उसके बाद 5, उसके बाद है 2, सॉरी ये है 6, 6, उसके बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 10। ठीक है, यानी कि प्राप्तांक, ये वाला प्राप्तांक यहां से स्टार्ट होकर के और ये देखो पूरा चला, वही मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब इसके नीचे इस तरीके से और एक लाइन खींचेंगे। अब देखो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 12 है। अब इधर आ जाइए, 13 है, फिर 10 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद है 4 है। तो ये परीक्षार्थियों की संख्या है। देखो योग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही से लिख दिया परीक्षार्थियों की संख्या टोटल कितनी है, 60 है। तो 60 परीक्षार्थियों की यहां बात करेगा वो। ठीक है, तो ये देखो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे सिग्मा FI बराबर 60, और अगर जोड़ भी लो तो 60 ही निकलेगा। ठीक है, इधर आ जाइए, ये XI गुणे FI क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करना। जैसे इसका गुणा इसमें करो, मतलब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। इसी तरीके 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 6 का गुणा 13 में करेंगे तो 6 78 हो जाएगा। 7 का 10 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 9 का 7 में करेंगे 9 7 63 हो जाएगा, और 10 का 4 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये आ गया। तो ये तो देखो जोड़ के तो यहां पर था। अब इसमें इसे भी हम जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे सिग्मा XI और FI बराबर, जोड़िए बेटा, 2 और 5 7, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26 और 0 6, हासिल 2।
ये जोड़ो, 2 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35। तो ये मुझे मिला 356। ठीक है, सही है। जब आपने ये दोनों जोड़ लिए, अब उसने पूछा क्या, माध्य पूछा। ठीक है, तो माध्य हम यहां लिखे दे रहे हैं। देखिए माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर क्या करना है आपको, देखो सिग्मा एक्स आई और एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई एफ आई कितना 356 है, तो ऊपर आपको लिखना 356 और नीचे देखो क्या भाग देना है आपको 60 का, तो यहां लिख देना है 60 का, 60 है। अब देखो भाग देना है, 60 का भाग देना 356 में, तो 6 से काट के देखो। ठीक है, 6 से काटो, 6 से कटेगा 6 पंचा 30, हाँ 6 से काटे इधर हम डायरेक्टली, यहां बचेगा 10, 6 से काटोगे 6 पंचे 30 5, और बचा कितना, अब 5 बचा, तो ये हो गया 56। ठीक है, 6 नेमा 54, 54। ठीक है, 4 आ जाएगा, और उसके बाद कितना है, 2 बचा। ठीक है, और दशमलव लगाएंगे, और 6 3 18, 3 लगभग ये चलेगा, तो ये आएगा आपका 54.33 बटा 10। ठीक है, और देखो 0 और इधर भाग लोग आओगे तो कितना होगा 5.433। ठीक है, ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इसी क्रम में क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र का मतलब जैसे तुम्हारा ये सत्र चल रहा है 25-26 वाला, जो स्टडी सत्र होता है, जो हमारा शैक्षिक सत्र चलता है, तो अब आप लोग परीक्षा दे रहे हैं 2026 में, लेकिन पढ़ाई कब से कर रहे हैं 2025 से, तो ये सत्र हमारा कैसा कहलाएगा 25 और 26। ठीक है, तो उस कक्षा अध्यापिका ने, क्लास टीचर ने क्या किया, अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित, जितने दिन का मतलब वो कितने दिन अनुपस्थित रहा है, उनका माध्य ज्ञात करना है। तो ये टेबल किताब में इस तरीके से बनी हुई है, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो अलग से टेबल एक बनानी है, और उसमें कॉलम, इसमें देखो आपको देखना ये इस तरीके से कॉलम बने हुए, 2 ही कॉलम में काम चला, 2 रो बना दिए कॉलम की जगह पे, तो उन्होंने काम चला दिया। लेकिन आपको कैसे बनाना है, इसमें जब हल करोगे तो आपको टेबल बना, देखो कभी भी, अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में ये अंतराल नहीं था, देखो अंतराल था नहीं था, डायरेक्टली संख्या दे रखी थी, तो हम डायरेक्ट एक्स आई कर देते थे। लेकिन इसमें अंतराल निकालना पड़ेगा, बीच का इनका माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, बीच का गैप निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले लिखना है आपको दिनों की संख्या। ठीक, दिनों की संख्या। ठीक है, और यहां लिख दो डायरेक्ट एक्स आई, ये जो गैप निकालोगे वो एक्स आई, या आप माध्य लिख दो। ठीक है, दोनों बीचों का गैप क्या है। उसके बाद लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो गया एक्स आई, और यहां लिखना है एक्स आई और एफ आई। इस तरीके से आपके कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, लाइन करिए बेटा। ठीक है, ऐसे लाइन कर लो। ठीक, इस तरीके से ये लाइन हो गई। तो देखो भाई, ये है, देखो दिख रहा है नीचे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे। पहले दिनों की संख्या, मतलब 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14,
फिर 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। लो ये हो गया। अब देखो इस पर आ जाइए, ये बीच वाला कॉलम भरने की जरूरत है। कैसे भरोगे? देखो नियम होता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दो। बहुत आसान तरीका होता है, इसे जोड़ो और इसे जोड़ो। जैसे 0 + 6 जुड़ के कितना होगा? 6 होगा। और 6 का कर दो आधा, मतलब 2 से भाग लगा दो तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब जो है कि ये आपका जो माध्य निकलेगा, इन दोनों बीच का जो गैप निकलेगा, वो कौन सी निकलेगी? संख्या आएगी 3। कितनी आएगी? 3 आएगी। समझ रहे मेरी बात? जैसे इन दोनों को जोड़कर आधा, 6 और 10 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, 14 10 24, आधा 12, ठीक है। 20 34, आधा 17, ठीक है। 28 और 20 48, 48 का 24, ठीक है। और देखो और एक चीज और मैं बता दूं, इनके बीच का भी देखो 3 और 5 के 3 और 5 8 और 8 और 4 12। भाई देखो समझ रहे, ये चल रहा है। और ये कितना हो रहा है आपका? 5। और उसके बाद कितना हो रहा है? ज़्यादा है, मतलब गैप अलग अलग हो रहा है इसमें। अब अच्छा इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 8 और 8 16, 3 और 2 5, 5 और 1 6। यही होगा। कितनी संख्या बनेगी? 66 बनेगी जाके। 66 का आधा 33, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा? 39। मतलब जोड़ के आधा हो रहा है 8 और 7 78, 78 का आधा 39, ठीक है। तो ये आपकी संख्या यहां पर निकल आई। अब विद्यार्थियों की संख्या ये सही है, देख लो। 8 और 7 78, आधा 3 दूनी 6, 9 दूनी सही 39 ही होगा। अब देखो क्या करना है। उसने क्या बोला? कितने विद्यार्थी? बेटा 40 हैं। इसका मतलब इनका योग कितना होगा जाके? अच्छा इसमें है 40, हाँ इसमें जोड़ना है। तो यहाँ है बेटा 11, फिर है आपका 10, फिर है आपका 7, फिर है आपका 4, फिर है 4, फिर 3, फिर 1। मतलब ये वाले कॉलम जो है वो यहाँ रख दिए मैंने। अब इनका आपस में गुणा करो। 3 का गुणा 11 में 33 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 62 84 हो जाएगा, और 17 चौकू 68 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 96, फिर हो जाएगा 99, फिर हो जाएगा 39, ठीक है। ये अब देखो ये तो आपके कितने हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ लिख दो सिग्मा FI बराबर 40। जरूरी नहीं है 40 संख्या दे रखी हो, अगर नहीं है तो जो बारंबारता होती है, जो FI होता है, उसे आप जोड़ लें, ठीक है। जैसे आप जोड़ोगे तो 40 आएगा। 11 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40 हो रहा है पूरा। इनका गुणा करके अब इसे भी जोड़ो, सिग्मा XI और FI जोड़िए। 3 4 7, 7 4 11, 11 और 6 16, 16 और 9 16, 9 25, 25 और 9 34, 34 की 4 हासिल 3। फिर इन्हें जोड़ो बेटा 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 9 25 और 9 कितना हुआ? 25 9 34, 34 और 9 34 और 9 43, 43 और 3 46, 46 और 3 46 और 3 49, कितना हुआ? तो ये 494 होगा, ठीक है। ये आ गया, सही है। देख लो एक बार जोड़ के, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जोड़ना गुणा करना ये थोड़ा ध्यान देना, बार बार देख लो। सही है। देखो दोबारा हम देख रहे 6 4 10 14, 14 और 3 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 9 26। गड़बड़ हो रहा है क्या? सर भाई आपने 6 जोड़े 6 14 कर देते। अच्छा हाँ, तो गलत हो गया। 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26 होगा। 17 और 9 26, 26 और 9 35 होगा। 35 की 5 आएगा। हाँ यही मिस्टेक हो गई। इधर वाला देख लो 8 और 3 11, 11 19, 19 25, 25 और 9
34, 34 और 9, 34 और 9 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49। हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये आपका, अब माध्य पूछा है उसने, तो यहां लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर है सिग्मा एक्स आई और एफ आई बटा सिग्मा, तो देखो ऊपर क्या है 495 बटा 40। देखो 4 से भाग देना स्टार्ट करो, 4 से सिर्फ, नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर 4 एकन 4, 4 दूनी 8, एक बचा और 15 हो गया और 4 तियां 12, 4 तियां 12, 15 में 12 गया, कितना बचा 3, दशमलव लगाई तो हो जाएगा 30, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये हो गया। मतलब ये आपका आया 123.75 और बटा ये 10, अब 10 है, एक दशमलव इधर बढ़ा दो तो 12.375, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करें इसे। अच्छा ये है, कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गई, 17 चौकू 68 होता है, तो यहाँ 68 होगा। अब इसका जोड़ भी गड़बड़ हो गया होगा सब, तो यहाँ हो जाएगा 499, कोई नहीं, ये कितना होगा 499, तो यहाँ 499 लिख दो भाई, 499 और 40 से ही भाग देंगे, चलो ठीक है, 4 से भाग दें, देखो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अब एक बचा, एक 4 चौक 16 है, 4 चौक 16 कितना, 16 में 19 में 16 गया, कितना बचा 16 गया, 3 बचा, ठीक है। बाकी तो भाई है, दशमलव लगाया 7 4 है, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, सही है। अब ये आया आपका, यहाँ नीचे 10 है तो 124.75 बटा 10, 10 का भाग एक अंक इधर 12.475, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन में भी टेबल उसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी टेबल बनाएंगे, जैसे हल करना है, जैसे टेबल बनाओ ऊंचाई, और ऊंचाई देखो बेटा किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, लिख दो सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां बेटा लाइन खींचो इस तरीके से, और यहां लिखना, अच्छा इसमें माध्य का तो मतलब नहीं है, गैपिंग तो है नहीं इसमें, अंतराल तो है नहीं इसमें, तो यहां आदमियों की संख्या, और इसे लिख दो एक्स आई है, और यहां लिखो आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, यही आपकी बारंबारता है, जिसे लिखोगे एफ आई, और यहां एक्स आई और एफ आई, ये है, ठीक है। यहां किस तरीके से लिखना है, तो देखो भैया सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 150, 160, 158, 155, 164 और 168, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आदमियों की संख्या है 10, 14 है, और 8, 15, 7 और 16। अब गुणा करना है आपको, जैसे 150 का गुणा 10 में करोगे तो 1500 हो जाएगा, 14 का इसमें करो, ठीक है। देखो जीरो लगा दो आप, एक चौछंग 84, 84 की 4 हासिल 8, और 14 एकन 14 और 8, 14 और 8 कितना हुआ 22 हुआ, तो ये हो गया आपका 2240। अब 8 का गुणा 158 में, देखो इसका गुणा इसमें किया, इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करो, 8 का करो 8 2 64, 8 पंचे 40 और 6 46, और 8 एकन 8 और 4 12। अब देखो 155 का 15 में करो, 15 पना 75 हासिल 7, 15 पना 75 और 7 कितना हुआ 82 हासिल 8, और 15 एकन 15 और 8, 15 और 8 कितना हुआ 23 हुआ। अब 164 का 7 में करो, 7 चौक 28,
ठीक है, और 7 छक्का 42, 42 और 4 46, और 7 एकन 7 और 4 11, 1168 हो गया। 16 का 168 में कर दो, करो भैया। 16 8 128, कहाँ गलत हो गया। 7 चौक 28, 7 छक्का 42, 42 और 2 42 और 2 44, ठीक है, गलत हो गया था। 7 चौक 28 और 7 छक्का 42 और 2 44 और 7 एकन 7 4 11, ठीक है। 16 8 128 की 8 हासिल 12, 16 छक्का 96, 96 और 12 जोड़ो, 96 12, 96 6 और 2 8, 108, 108, ठीक है। और 16 एकन 16 और 10 उसमें जोड़ दो, 26, कितना हुआ 26, सॉरी फिर 28 लिख दिया, ठीक है, 2688, ठीक है। अब क्या करना बेटा, देखो इसे जोड़ना है, जोड़ो 10 24 24 और 8, ये हो रहा 10 और 14 24 24 24 और 8, 24 और 8 32, 32 और 15 47, 47 और 7 54, 54 और 16, 54 और 16, हाँ 70 हो गया। इसे जोड़ो बेटा, देखो सिग्मा एक्स आई और एफ आई जोड़ो, 4 5 9, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25, 25 की 5 हासिल 2, ठीक है। 4 6 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 8 24, 24 और 2 26, हासिल फिर 2 है। उसके बाद 5 2 7 2 9, 9 12, 12 और 1 13, 13 और 6, 13 6 19, 19 और 2 21, हासिल फिर 2 है। 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 और 1 7, 7 और 2 7 और 2 9, 9 9 और 2 11, ठीक है, ठीक है। ये बेटा इसका जोड़ आ गया। अब माध्य पूछा इसमें भी भाई सिग्मा एक्स आई और एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, तो ये है आपका 11,165 और बटा करना है आपको 70, ठीक है। अब 7 का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाओगे तो यहाँ 10 होगा, देखो 7 7 11 में दोगे, 7 एकन 7, 4 बच्चा 11 में से 7 गया, 4 लगाया 1 के आगे 41 हो गया, और 7 पना 35, 7 छक्का 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पना 35, ठीक है। कितना बचा 6 बचा, 6 यहाँ सॉरी यहाँ 66 हो गया, ठीक है। 7 नेम 63, 7 नेम 63, 66 था 63 आया, 3 बचा, 3 यहाँ लगाया 35 हो गया, तो 7 पना 35 है ना, तो बेटा और 1 अंक बाद 10 लग जाएगा, मतलब 15 9 और नीचे 10, 10 का भाग लगा दो तो 159.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।